हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आशा करती हूँ आप भी ठीक ही होंगे। मुझे अभी ठीक से बोलना भी नहीं आता है, मतलब ब्लॉग में। तो आज से मैं अपना ब्लॉगिंग चैनल चालू कर रही हूँ, ब्लॉग चालू कर रही हूँ मतलब। तो फ्रेंड, हम 11 बज गए हैं, सो के तो उठ चुके हैं। तो अब हमारा नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है, नाश्ता वगैरह हमारा सब कुछ हो गया है फ्रेंड। और ये आज गांव गए हैं क्योंकि आज इनको छुट्टी मिली है। इतने दिनों से बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, बच्चे मतलब कि मेरे जेठ के बच्चे। और ये 3 भाई हैं, 2 इनसे बड़े हैं, ये सबसे छोटे हैं। और एक इनकी बहन है, सबसे बड़ी बहन है इनकी। तो वो गए हुए हैं गांव बच्चों को लेने के लिए। मेरे जेठ के जो मेरे बड़ी बहन है और मैं एक ही घर में है। मेरी बड़ी बहन जेठानी है मतलब, और मैं देवरानी हूँ उसकी। तो अब उनकी डेथ हो चुकी है बड़ी बहन की, तो उसके 3 बच्चे हैं और 3 बीच वाले जेठ के बच्चे हैं मेरे। तो मेरी नंद और उनकी कोई फ्रेंड है मतलब रिश्तेदार, वो भी गाँव गए हैं इनके साथ, मेरे हस्बैंड जी के साथ। तो वो भी गई हैं गाँव, और उनको कुछ काम है। और मेरे हस्बैंड बच्चों को लेने गए, 3 मेरे बड़े जेठ के, 3 मेरे छोटे जेठ के बच्चों को। हमारे कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो बच्चे हमारे अपनों से भी ज़्यादा हैं, तुम्हें पता है हमारा तो कुछ। तो वो उनको लेने के लिए गए हैं बच्चों को। और बच्चों के साथ साथ हो सकता है मेरी सास भी आ जाएं, क्योंकि वो भी घर में अकेली रह जाएंगी। तो इसीलिए हो सकता है वो भी आ जाएं। और अगर वो भी आ जाएंगी तो मैं बच्चों से और अपनी सास से आपको मिलवाती हूँ। और देखते हैं, 10-15 दिन की छुट्टी पड़ी है, जिसमें 5 दिन तो वो बेचारे गांव में ही रह गए। अब 10 दिन के नाम के वो बच्चे आ रहे हैं। अब देखते हैं, उन्हें घुमाएंगे फिराएंगे, इंजॉय कराएंगे उनको। और घूमेंगे फिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरी नंद मेरे घर के पास ही रहती हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहती हैं। तो मेरी नंद के पास चले जाएंगे, उनके भी बच्चे उनके साथ खेल लेंगे, या फिर हमारे घर रह लेंगे। और नानी का घर भी उनका रोहिणी में ही है, पास में ही है, दूर नहीं है। तो नानी के घर चले जाएंगे, या नानी उनके पास यहाँ आ जाएंगी मेरे पास उनसे मिलने के लिए। जैसा भी होगा देखते हैं, घुमाएंगे फिराएंगे उन्हें। वो बच्चे गांव में ना बंध के रहते हैं बिल्कुल, मतलब स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, उनका यही रहता है। तो वो बोर हो जाते हैं। तो वो इसीलिए मेरे पीछे पड़े हुए कि मौसी आओ, हमें लेके जाओ, हमें लेके जा। और तू करके बोलते हैं। आपको तो पता ही है, हरियाणा के बच्चे हैं तो वो तो लैंग्वेज का फ़र्क होता है, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, वो तू ही करके बोलते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ को आप माइंड मत करना या बोलना मत कि भाई ये बच्चे ऐसे बोलते हैं, क्योंकि हरियाणा की लैंग्वेज ही ऐसी है। हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन आप लोगों को लग सकता है। मगर उनका कल्चर, उनका वो रहन सहन सब कुछ ऐसा ही है, तो वो ऐसे ही बोलते हैं। और बाकी देखते हैं, आएंगे घूमेंगे फिरेंगे इंजॉय करेंगे। और हमारे घर में आज शांति का माहौल होने वाला है। जैसे कि अभी मैं शांत बैठी हूँ, शांति में हूँ, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो बहुत घर में चहल पहल रोल चोल हो जाएगी, जो कि हमें भी अच्छी लगती है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हम भी एक एक दिन गिनते हैं इन बच्चों की छुट्टी पड़े तो हम इन्हें लेके आएँ। और इन्हें भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। तो चलो फ्रेंड, मैं अब काम कर लेती हूँ। नाश्ता तो हमारा हो चुका है, अब घर में काम पड़ा हुआ है, सारा काम कर लेती हूँ। और नहाने धोने के बाद आपसे मिलते हैं। देखो फ्रेंड, मैं नहा धो ली, मैंने सारा काम भी कर लिया, नहा भी ली मैं। और अब बजने वाले हैं, 4 बजने वाले हैं, और उनका अभी तक कोई अता पता नहीं है कि कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता उनका मुझे अभी तक। और वैसे तो रोज़ फ़ोन कर देते हैं 3-4, और आज कोई फ़ोन वोन कुछ भी नहीं किया। और मैं वेट कर रही हूँ कि कब बच्चे आएंगे, कब बच्चे आएंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बच्चों के लिए। और बस अब हीटर जला के मैं फिर बैठ गई हूँ। नहा के आई हूँ ना, नहा के आते हैं ना तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, मेरे को तो बहुत जुड़े आ जाती हूँ मैं तो इसीलिए अब मैं हीटर जला के फिर बैठ गई हूँ। खाना खाने के बाद ठंड और लगने लगी, तो मैं इसीलिए फिर बैठ गई, क्या करूँ। आ ही नहीं रहे अभी तक, इतना टाइम हो गया। वही आएंगे, मेरे को लगता है 6-7 बजे तक ही आएंगे घर में। जब तक आएंगे, जब तक बैठ के वही खाली पीली टाइम पास करती हूँ, और क्या करूँ बताओ। और हाँ फ्रेंड, तुम्हें ना मैं एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। मैंने ना मतलब जैसे बोर होती रहती हूँ खाली बैठे बैठे, तो मुझे स्वेटर बनाना तो कुंवारेपन से ही आता है।
मैं स्वेटर तो बनाती हूँ, शुरू से ही बनाती हूँ मैं स्वेटर, मोजे, टोपे वगैरह ये सब। मम्मी की फ्रेंड है, उनके साथ बैठती थी ना मैं पार्क में जाके, जैसे मम्मी सत्संग में जाती थी, मम्मी के साथ फ्रेंड बैठती थी, मम्मी की फ्रेंड है तो उनके साथ। और कुछ मेरी मम्मी को भी बहुत अच्छे अच्छे स्वेटर बनाने आते हैं, मेरी मम्मी ने भी शुरू से स्वेटर बनाए, तो मैं भी स्वेटर बनाना सीख गई मम्मी को देख देख के। पहले तो मैं जैसा डिज़ाइन होता था ना वैसे ही देख के बना लेती थी मैं। जैसे पहले ऐसा था, जैसे कोई बैट पहनता था ना कुछ भी, तो स्वेटर वगैरह मैं उनको देख के ही पहन बना देती थी कि हाँ ये डिज़ाइन ऐसा है, तो मैं पूरा ऐसे उन सिलाइयों से बना देती थी। लेकिन अब तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो इतना दिमाग लगता नहीं है मेरा। लेकिन फिर भी शौक तो शौक ही है, देखो मैं फिर भी बनाती हूँ। और अभी मैंने अपनी देखो जेठ की लड़की का स्वेटर डाला है, तो मेरे जेठ के बीच वाले जेठ है ना, मेरे बीच वाले जेठ के 4 बच्चे हैं, अभी चौथी लड़की मतलब 3 लड़की हैं उनके और 1 लड़का है उनका। तो उनके तीसरी जो लड़की हुई है अभी 3-4 महीने की है, तो वैष्णवी नाम है उसका। तो मैंने उसका स्वेटर डाला है, देखो मैं तुम्हें दिखाती हूँ अभी। देखो फ्रेंड, मैंने एक ये पासा बनाया है, ये है बैक साइड का, और ये अभी छोटा सा छोटू है, ये है फ्रंट साइड का। फ्रंट साइड का ये है और बैक साइड का ये है। अब क्या करूँ, तो ठंड में ना मन भी नहीं करता बनाने का, ठंड में तो ऐसा लगता है कि बस कंबल में घुसे रहो। ठंड में ना मन भी नहीं करता बनाने का स्वेटर, अभी ऐसा लगता है बस खाना खा लो, नाश्ता कर लो और रजाई में घुस के बैठ जाओ या कंबल के आगे घुस के बैठ जाओ, इसलिए मन ही नहीं करता। तो ये पूरा नहीं हो पा रहा, नहीं तो ये 3-4 दिन का भी काम नहीं है मेरा, 3-4 दिन में तो मैं इसे कंप्लीट कर देती। लेकिन अब इतने दिन हो गए मेरे से कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, ये ठंडी इतनी लगती है, क्या करूँ मैं। लेकिन फिर उसके बाद वो तो नहीं आएगी वैष्णवी, बच्चे आएंगे ना तो बच्चों के साथ में फिर ये स्वेटर भेजूंगी, या मेरी सास आएंगी तो उनके हाथ में ये स्वेटर भेजूंगी। फिर मैंने कहा जाओ पहना देना, लेकिन इसको कंप्लीट भी तो करना पड़ेगा, जब भी तो भेजूंगी। अब क्या करूँ, यही बनाती हूँ बैठ के फिर उनका इंतज़ार करते करते। चलो ठीक है, बच्चे आ चुके हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ। सब आ गए? अरे रुको तो, फिर आ गए तो कौन कौन सा आया ये बताओ। सब आ गए, सब आ गए, सब आ गए। पागल हो गए सबके सब, इतनी तेज तेज चिल्ला रहे हैं। आ गई धमा चौकड़ी। देखो फ्रेंड, ये बच्चे आए हैं, इन्हें भूख लग रही है, ये बोल रहे हैं हमें भूख लग रही है, मौसी हमारे लिए कुछ बनाओ। तो मैं चावल बना रही हूँ इनके लिए, आते ही इन्हें भूख लग गई है, तो मैं अब इनके लिए चावल बना रही हूँ। इन्हें आते ही भूख लगी है, कह रहे मौसी जल्दी से हमारे लिए कुछ बनाओ, हमें भूख लग रही है। तो मैं इनके लिए चावल बना रही हूँ, पहले मैं इन्हें चावल बना के खिलाती हूँ, ठीक है फ्रेंड। अभी आ गए ना, अब मैं फ्री नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ किसी काम में लगाए ही रखेंगे मुझे। तो मैं अभी थोड़ी देर, देखो फ्रेंड्स, अभी आए हुए इन्हें टाइम भी नहीं हुआ कुछ, और इन्होंने आते ही नाचना गाना शुरू कर दिया है खाना खाने के बाद। अब ये नाच रहे, देखो इनकी कितनी सारी सहेली इशू की यहाँ की फ्रेंड आ गई है। ये देखो ये सारे बच्चे, ये देखो हमारे घर में मैंने बोला था ना बच्चे आ जाएंगे, रोल चल हो जाएगी, ये बैग चला के गाने नाच रहे हैं। ये देखो ये सब के सब बच्चे अपने एंजॉय कर रहे हैं, और ये देखो इसके नाना नानी भी देख रहे हैं, ये देखो नाना नानी वीडियो कॉल पे देख रहे हैं। और ये देख लो ये बच्चे सबके सब ऐसे अब बस मेरे को परेशान करके रखेंगे, इनका यही काम है नाचना गाना, बस अब मैं बिजी हो गई। मॉर्निंग एवरीवन, आज का मेरा न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। ये देखो गाइस, ये देखो ये मेरा सबसे बड़ा बेटा है, ये मेरा बड़ा बेटा है देवू, ये सबसे बड़ा भांजा कह लो, बेटा कह लो मेरा ये है, और ये आ गया है। बाकी वो देखो सब
चिल्लर पार्टी कुछ कुछ निकाल निकाल के खा रहे हैं। ये नेहा है, ये देखो ये नेहा है, ये मंकू है इससे छोटा, ये देखो ये परी है, परी भाग गई। और ये देवू है, ईशु से अभी थोड़ी देर में मिलवाती हूँ। और एज इट इज़ वही मेरे हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं, रोज का उनका जो रूटीन है, मैंने आपको कल भी बताया था। और ये देखो ये आ गई परी, ये रही परी। हाय कहो, हाय गाइस, हेलो हेलो फ्रेंड। आ रहे हैं बाजार सब्जी वगैरह लेने के लिए और इन बच्चों को घुमा। हाँ फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं हरी सब्जियां लेने के लिए, इन बच्चों को घुमा के भी लेके आएंगे, कुछ खिला पिला के लेके आते हैं। और हम जा रहे हैं अब सब्जियां लेने के लिए, हम जा रहे हैं सब्जी लेने के तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं बाजार सब्जी लेने के लिए, इस पूरी जनता पार्टी के साथ, इन सब बच्चों के साथ जा रही हूँ मैं। ये देवू भी जा रहा है, मंकू भी जा रहा है, और इसके चाचू स्कूटी लेके आगे चले गए हैं, वो आगे आगे जा रहे हैं। 3-4 बच्चों को तो वही लेके जा रहे हैं। तो अभी सब्जी ले आते हैं हरी, फिर देखते हैं क्या बनेगा आज। अभी तक मेरे को भी नहीं पता, चावल बना के तो खा लिए हैं, अभी नाच लिए हैं। चलो बच्चों ने खूब इंजॉय कर लिया, बंद कर मिलते हैं। ये देखो फ्रेंड, 3 बच्चों को तो मंदिर के आगे छोड़ आए हैं और अब हमें स्कूटी पे ले जाने के लिए आए हैं। ये मेरे हस्बैंड, ये मंगू और ये मैं मौसी। अब हम अपनी नंदी के घर पहुंच गए हैं, नंदी के घर पहुंच गए अब हम। चलो चलो ऊपर चलो। यहाँ कौन है भाई, कोई है? चलो ऊपर चलेंगे। नमस्ते, क्या कर रही हो? देखो गीता, और ये खाना बना रही है। और ये मैंने कहा था ना मेरी नंद पास में ही रहती हैं, उनका घर भी दिखाऊंगी तुम्हें। और इससे तो तुम मिल ही चुके हो देवू, ये उनका घर। छोटू और के क्या बना रही हो? प्याज ब्राउन हो रही है इनकी तो। ओ चिकन बन रहा है भाई। नहीं ब्लॉगर होना इसलिए। देखो ना, देखो गाइस, ये मेरी नंद है। मैंने कहा था ना मैं अपनी नंद से मिलवाऊंगी, इनके घर जाऊंगी तो घर के पास ही रहती हैं। ये है मेरी इकलौती नंद यही है। और इनके बच्चों से तो मैं तुम्हें अभी लड़की से मिलवाई चुकी हूँ, लड़के से अभी मिलवाऊंगी दोनों से। और ये हमारी चिल्लर पार्टी आप देख ही चुके हो। बाजार देते हैं, इनके घर के पास ही बाजार लगता है, तो हम लोग बाजार में आए थे। हमारे पास ही आते सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ सारे। हाँ, तो बाजार लगता है तो सब्जी लेने के लिए मैं इनके घर के पास ही आई थी। और वैसे भी मैं आती जाती रहती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन। और हस्बैंड जी तो रोज ही आते हैं अपनी बहन के दर्शन करने के लिए और जीजा के दर्शन करने के लिए। उनका तो मन ही नहीं लगता जब तक वो यहाँ पर आते नहीं है। ये मेरे नंदोई हैं, जिन्हें हम भैया जी कहते हैं, भैया कहते हैं हरियाणा वालों में नंदोइयों को। तो ये मेरी नंद है, ये इनके हस्बैंड हैं, और इन्हें तो तुम जानते ही हो। ये हमारे बच्चे हैं सारे। हाँ, ये सब बैठे हुए ठीक है, सीख रहे हैं कैमरा पकड़ना भी। फोन कर दिए तो आ जाएंगे। ससुरालिये कहाँ आ रहे हैं? मम्मी तो वैसे भी कह रही है आने के लिए, कह रही थी बच्चे आ जाएंगे। कह रही है अभी आ जाएंगी ना, अभी कल हाँ कह तो रही थी, कह रही बच्चे आ बुला जाएंगे। लिए उसको, कंचन की बहू हाँ, को, कंचन की बहू, आनंद की बहू को, आनंद की बहू को बुला लिए। क्या कह दूंगी। वो भी कह रही थी भानु को लेके आऊंगी, भानु मेरे बिना नहीं आएगा दीदी। मैंने कर लिया ना, मम्मी के साथ आ जाना तुम, कही थी मैंने। कौन कह रही? ये कह रही थी तुम्हें? उसने अपनी माँ ने कह रही थी, इसकी माँ बोली मैं तो उड़ा जाऊंगी, तो नानी का उड़ा जाऊंगी। ये तो वो भी मना कर रही थी हमसे, तो नेहा भी तो कह रही थी मैं नहीं आऊंगी, नानी के घर जाऊंगी। ये कह रहे चाचू, कह रहा उसने, कह रहा आ एक बार मेरे को जा लेते, देखिए मेरे साथ ही आएगी। बैठे थे और सुबह 6:30 बजे फोन आ गया था, चाचू आ नहीं रहे, मौसी आ नहीं रहे। मैंने कहा भैया सूरज बस में गए थे, चाय पानी इसकी मम्मी बना के लाई थी, चाय मांगा नहीं था, मंगाई ना, कपड़े धोने जा रहा था। अम्मा
माँ बैठी थी, फिर एक आ गया था लेकर क्या माँ ने। तो तुम वैसे गंदे बने रहते हो ना वैसे, और जिस दिन तुम नहा धो लेते हो। अभी समय तेरी दूसरी काट की थी। गंदे तो मैं कौन पड़ता हूँ, तो साफ सुथरा है यार। जब भी तो तुम्हें टोक लगती है क्योंकि तुम गंदे बने रहते हो, और उस दिन नहा धो लेते हो, जब भी तुम्हें टोक लग जाती है। 5 दिन आया यो, 5 दिन में। हाँ तो फिर 5 दिन में नहाओगे, साफ सुथरे बनोगे तो तुम्हें तो टोकेगी तुम्हें। आज कितना जाओगा? कौन कह रहा था? सारे टोके को आज कहाँ की तैयारी है? ये भैया हमारे घर में बच्चे आए हुए हैं, मेरा भतीजा भतीजी सब आए हुए हैं, भाई हैं। 6 बच्चे आए हुए हैं हमारे घर में, 6 बच्चे। मैंने बताया था ना कि वो नहीं करते हैं, वो इतनी बुआ पे वो करते हैं। ये बुआ पे, मौसी पे, चाचू पे, इनको यही काम है इनको। सब्जी चल रही है, अब ये बढ़िया मैंने सब्जी बताया था ना, है। मेरी नंद मेरे घर के पास ही रहती है। अब कभी ये यहाँ आएंगे, कभी हमारे घर आएंगे, कभी अपनी नानी के चले जाएंगे। नानी का घर भी इनका पास में, ये ज्यादा दूर नहीं है मेरी मम्मी का घर, तो इनका यही रहेगा, ये तीनों जगह घूमते फिरते रहेंगे। हाँ, छुट्टी पड़ी हुई है। 5 छुट्टियां तो वैसे बेचारों की बेकार हो गई कोई है। बात नहीं, 10 छुट्टी रह गई है, 10 का भी, लेकिन मुझे पता है ये 5 एक्स्ट्रा करके ही जाएंगे सबके साथ। संक्रांत के बाद ही जाएंगे। इनकी दादी भी कह रही थी, मैंने बताया था ना, दादी कह रही थी आने के लिए, दादी आई नहीं इनकी, कह रही थी बाद में आऊंगी, पता नहीं कब आएंगी अब दादी। देखो फ्रेंड, यहाँ पर आज नंद के घर पे आए हैं तो हमारी खातिरदारी हो रही है। वैसे तो खैर बेचारे करते ही हैं, जब भी मैं आती हूँ जब भी खातिरदारी होती है। अब ये देखो मेरी भांजी, ये देखो शीतो, अब ये तुम्हें मेरे ब्लॉग में दिखती रहेंगी क्योंकि मैं ज़्यादातर इन्हीं के पास आती जाती हूँ, और मैं कहीं किसी के घर ज़्यादा नहीं जाती आती, ना बोलती जाती ज़्यादा किसी से। ये देखो यहाँ पर घूम रही हैं, और ये इतनी अच्छी हैं कि ये सारा काम खुद करती रहती हैं, मेरे को एक काम नहीं करने देती हैं। अब मैं आटा गूंदने आई थी, नहीं मामी मैं गूंद लूँगी। सब्जी भी बना ली इन्होंने, चावल भी बना लिया, और हम देखो सब बातें करते रह गए नीचे बैठ के। और अब आई हूँ मैं रोटी बनवाने इनके साथ, तो उसके लिए भी ये मना करेंगे, लेकिन मैं बनवाऊँगी फिर भी, क्योंकि आज हम बहुत सारे जने, गांव से सारे बच्चे आए हुए हैं, हम भी हो गए, फिर इनकी भी फैमिली है, ये भी हो गए बहुत सारे जने, तो इसीलिए हम मिलकर खाना बनाएंगे आज, है ना शीता। हेलो गाइस, ये देखो ये मेरी भांजी है। क्या लेके आई? मोमोज और फिंगर। ये देखो ये गांव से एक चटोरी लड़की आई हुई है, ये गांव से चटोरी लड़की आई है, आते के साथ ही मोमोज, फिंगर, चाउमीन, ये कुछ नहीं छोड़ रहे। चलो फ्रेंड्स, बाद में मिलते हैं। ऐसे लाइक एंड सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट करा करो, मेरी मम्मी को फुल सपोर्ट किया करो। करते हैं अभी नई नई ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, अभी मुझे भी ब्लॉगिंग करनी नहीं आती है ना, बोलना ज़्यादा आता, लेकिन हाँ करते हैं। अभी तक तो अच्छा ही प्यार मिल रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखो फ्रेंड्स, ये मेरे भांजे हैं, ये मेरी नंद है ना, नंद के ये लड़के हैं सबसे छोटे वाले। मैंने बताया था क्रिश को दिखाऊंगा, क्रिश का गाना सुना दो। क्रिश का गाना सुनाओगे तो पागल हो जाओगे। और ये देखो ये लड़की है शीतो, ये तो मैंने दिखाई थी, ये देखो कितना काम करती है, जब से बेचारी आई है, जब से आटा गूंद रही है, सब्जी बना रही है, रोटी बना रही है। और ये अभी बड़ा लड़का और दिखाऊंगी। मेरी नंद के 3 बच्चे हैं, एक लड़की 2 लड़के, एक छोटा लड़का ये रहा जिसका नाम क्रिश है। और आजकल ये काफी फेमस है, आजकल तो क्रिश तुम काफी फेमस हो, क्रिश का गाना सुनने में। इसका नाम मेरा फेमस हो गया, तुम्हारा नाम फिर से फेमस हो गया है ना। क्रिश का गाना सुनेगा तो क्रिश से ही तुम पहचान जाओगे, ये तो वो क्रिश है। जो खाएगा खाना वो सुनेगा क्रिश का गाना। हाँ, क्रिश का गाना सुने। और ये शीतो है हमारी, ये बेचारी लड़की बड़ी कमेरी लगती है मुझे, लेकिन कमजोर सी हो गई है, क्या बात है पता नहीं, आजकल खाना पीना नहीं खा रही हो क्या, कुछ बड़ी कमजोर सी लग रही है। और एक ये आई है, ये जब से आई है चटोरापन करने में लगी पड़ी है, जब से कुछ ना कुछ खाने में लगी पड़ी है, रहेगी फिर भी ऐसी सूखी सी। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। मेरी तरफ मोटी तगड़ी हो जाओ। हमें देखो पानी भी लगता है। ये देखो इन्होंने सब्जी भी बना दी है, चिकन बनाया है इन्होंने, ये चावल बना दिए हैं, और अब शीतो रोटी बनाने लगा। चाचू चिल्ड्रन पार्टी को खा दो, चिल्ड्रन पार्टी को खिला दो, तो चिल्ड्रन पार्टी को बुला के लेके आ जा, उनको खाना दूंगी, खा लेंगे ना, फिर घर पे जाना है। और आज 9 तो बज ही जाते हैं, 9 बज गए, अब भी देख लो हमारे को क्या करें। दिल्ली में तो ऐसे, गाँव में तो हम 7-7 बजे 8-8 बजे तक सो भी जाते हैं। मेरी सासू माँ ने तो एक नींद पूरी भी कर ली होगी अपनी। ये देखो फ्रेंड, ये है सबसे बड़े लड़के, कमल नाम है इनका,
ये भी मेरे भांजे हैं, वो भी मेरी भांजी हैं। और अभी क्रिश का गाना सुनेगा, क्रिश दिखाए थे वो नीचे है। हाँ, ये तीनों मेरी नंद के बच्चे हैं। तीनों बेचारे बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। हम एक दिन 2 दिन ना आए, फ़ोन कर करके पूछते हैं आ नहीं रहे हो, मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। सुबह से ही फ़ोन। और ये लड़की जो है ना, ये शीतो, ये तो सुबह ही सुबह फ़ोन कर देंगे, मम्मी आ जाओ, क्या कर रही हो, मम्मी आ जाओ। आज भी बुलाया था इन्होंने मुझे, लेकिन मैं आई नहीं थी। अब आई हूँ मैं बच्चों के साथ सब्जी लेने के लिए। ये देखो सब खाना खा रहे हैं, खाने का टाइम हो गया। भैया खाना खा लो ना। खा लो मम्मी थोड़ी देर में। ये ईशू खा रही है, ये दीदी खा रही है। दीदी खा लिया खाना? हाँ खा लिया। ये बच्चे खा रहे हैं, बच्चों ने खा लिया। खाने की तरह हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे दीदी ने कितना सारा खाना खा लिया। और सब बच्चों का कच्चा करता है मेरा। सब बच्चे खा खा के गए हैं दीदी के पास से खाना, और दीदी बेचारी लगी पड़ी है उठाने में इनका। ये सब खाना खा रहे हैं। भैया ले आओ तुम्हें भी खाना? ना अभी 2 मिनट हो गया, तुम खा ले। मेरे ब्लॉग में कुछ बोलना चाहोगे भैया? हैं? मेरे ब्लॉग में कुछ बोलना चाहोगे? मैं हमदास जोड़ी है, अपने परिवार में सुख शांति रखो, मैं यही बोलना चाहते हैं। और बोलो मैं आगे बढ़ाओ। हाँ, अपना परिवार ने आगे बढ़ाओगे। रोटी बना रही है ये लड़की, कितनी मेहनती और कितनी कमेरी लड़की है ये, देखो। मिक्सी गिराऊंगा। हाँ टोपा किसका है ये? मार मेरा, ये बढ़िया लगा टुप्पा। तो मेरा टोपा पहन लिया तूने है, और मैं किसका पहनूंगी? चलो चलो 10 बज गए, रात हो रही है, बच्चे सोने के लिए वो कर रहे हैं। चलो हैं? याड़े नहीं सो रहे, हम अपने घर सोएंगे। तू याड़े सो, तू अपनी बुआ का मन लगाता रहे। हम चल ले अपने, खा लिया पी लिया, निकल लो। चल चांदे तू यही है फिर बुआ के पास ही? अच्छा तू बता जल्दी बोल। हाँ यही है। नेहा, नेहा इधर देख, नेहा मेरे साथ चलेगी या वहीं पर यहीं सोएगी बुआ के पास? वहाँ पर। अच्छा परी तू बता, हमारे साथ चलेगी? हाँ मंकू तू बता, मंकू तू बता, हमारे घर या वहाँ पर बुआ के? बड़े चलेगा। चलो हमारे घर फिर। तू बता। हम तो वहाँ पर ही है, वहीं पर ही हाँ, तुम बदतमीज बच्चे हो। बुआ इतना प्यार करती है, बुआ के ना रह के ये वहाँ भागेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम अपनी नंदी के घर से और अब अपने घर आ चुके हैं। अब ये ताला खोल रहे हैं बबू गोशे से, ताला खोल रहे हैं ये, और सारे बच्चे मेरे साथ आ गए हैं घर पर। ये नेहा, मंगू, परी, चांदा और देवू वहीं पर रह गए हैं। तो अब हम अपने घर आ गए हैं। चलो सब्जियां ले आओ। चलो भाई चलो, तो आपसे मिलते हैं फिर कल से। आलू कल आलू वारी। हाँ कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। ठीक है, गुड बाय, गुड नाइट।